हेलो स्टूडेंट्स, अज आप एक्सरसाइज 6.3 का 8th क्वेश्चन करन जा रहे हैं। ठीक है। ई इज अ पॉइंट ऑफ द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तुहानू गिवन है, गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म पाई है जी पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम गिवन है और होर की गिवन है अगे की लिखिया होएगा तुहाडे कोले ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी। ई जिहड़ा हैगा वो ए डी लाइन ते एक पॉइंट है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए डी जिहड़ी लाइन वो प्रोड्यूस की गई है ई तक एंड बी ई इंटरसैक्टस जिहड़ी बी ई आ, ठीक है, वो इंटरसैक्ट कर रही है तुहाडी किहड़ी लाइन नू सी डी नू एट एफ ते। शो दैट ट्राईएंगल ए बी ई ए वाली ट्राईएंगल, ठीक है, इनू किदे सिमिलर शो करना तुसी सी एफ बी दे। ठीक है, सी एफ बी दे, सी एफ बी ए वाली ट्राईएंगल दे तुसी इनू सिमिलर प्रूव करना। ठीक है, हुण आपां होर की गिवन है ई इज अ पॉइंट ऑन ए डी। ठीक है, प्रोड्यूस्ड क्योंकि एक ही प्रोड्यूस किया गया ई तक। हुण देखो बी ई इंटरसैक्ट कर रही है एफ ते। ठीक है, बी ई इंटरसैक्टस सी डी एट एफ। ठीक है, ये तुहानू गिवन है। हुण देखो देयरफॉर इन ट्राईएंगल ए बी ई एंड ट्राईएंगल सी एफ बी जिन्होंने तुसी सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, हुण देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो की होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों होएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम दे अपोजिट एंगल हुंदे ने जिहड़े ओह इक्वल हुंदे ने। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, हुण नैक्सट देखो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी। देखो एंगल ए ई बी आ वाला एंगल, एफ बी सी आ वाला एंगल। ये देखो आ वाली लाइन ते आ वाली लाइन पैरेलल है ना, तो इथे जेड बन गया। ये दोनों किहड़े एंगल आ गए? अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल है। हुण देखो दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल केड़ी ए बी ई सिमिलर होगी ट्राईएंगल सी एफ बी दे। यही आपां प्रूव करना है। क्लियर। नाउ मूव टू 9th क्वेश्चन। इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी ए एम पी, ए एम पी, ए पी है तुहाडा, ठीक है, एफ नहीं है। ए एम पी टू ट्राईएंगल्स राइट एंगल एट बी एंड एम। ए बी ते राइट एंगल है, ए एम ते रिस्पैक्टिवली। प्रूव दैट ट्राईएंगल ए बी सी सिमिलर होएगी ट्राईएंगल ए एम पी दे। तो आप फर्स्ट पार्ट जिहड़ा हैगा वो करना है। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं इन ट्राईएंगल ए बी सी एंड ट्राईएंगल ए एम पी दे विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों दे विच आ रहा है, तो की है ये कॉमन है। एंगल ए तुहाडा की है दोनों दे विच, तो ये कॉमन है क्योंकि ये ए बी सी दे विच भी आ रहा है, ए एम पी दे विच भी आ रहा है, और एदा एंगल बी और एदा एंगल एम। हुण देखो इनू मैं पूरा बी च कला एम नहीं लिख सकती क्योंकि बी तो इधरला भी हो गया इधरला भी हो गया। इनू आपां लिखांगे एंगल तो आप इनू किहड़ा एंगल लिख सकते हैं? ए बी सी, और इनू भी तुसी ए एम एंगल ए एम पी लिखोगे। ठीक है, क्योंकि जो तुसी एम लिख लिया एम च भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। ठीक है, तो ए बी सी ते ए एम पी दो एंगल तुहाडे कोले इक्वल हो गए। तो ये किहड़े एंगल ने तुहाडे कोले? ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये तां इक्वल ने। हुण देखो दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल केड़ी केड़ी ए बी सी सिमिलर होगी ट्राईएंगल ए एम पी दे। क्लियर। ठीक है, हुण नैक्सट तुहाडे कोले की है? सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी, सी ए अपॉन पी ए। ठीक है, तो सैकेंड देखो जे ए तुहाडा इत्थों ही बन रहा है बी सी
अपॉन एम पी। हुण सैकेंड नूं आपां प्रूव करांगे, इहनूं पहलां लिखांगे ट्राईएंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राईएंगल ए एम पी दे। अगर ये सिमिलर है देयरफॉर ए सी फर्स्ट एंड लास्ट इहदा की हो गया ए पी, और इहदा लास्ट वाले दोनों बी सी अपॉन एम पी, ये दोनों इक्वल हो गए। ये चीज तुसी प्रूव करनी सी। इहनूं तुसी सी ए ते पी ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग लिख दांगे आपां सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। ये आया कित्थों सी? बाय सी पी सी टी। क्लीयर? यही चीज तुसी प्रूव करनी सी। क्लीयर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB। ACB ए वाली ट्राइंगल ਇਹਦੇ बाइसेक्टर ने ये CD, और ये वाला G एंगल है, ठीक है, ਇਹਦਾ बाइसेक्टर है H, ठीक है, GH। यही ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है। सच दैट D and H लाई ऑन द साइड्स AB। देखो D ए ते लाई कर रहा है और ए किते लाई कर रहा है? EF ते। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG ये ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है। इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होएगा एफ ई जी दे, जानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ए बी सी सिमिलर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ एफ ई जी दे। शो दैट CD अपॉन GH, CD अपॉन GH किहदे इक्वल प्रूव करना तुसी? AC अपॉन एफ जी दे। सैकेंड दे ਸਾਨੂੰ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ट्राइंगल ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ DCB, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ? ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾਗਾ HGE ਦੇ। थर्ड DCA ये तुसी किहदे सिमिलर प्रूव करनागा? HGF दे। आपां ये वाली चीज़ां प्रूव करनियां ने, ठीक है। हुण देखो ये वाली ट्राइंगल तुहानूं एवें ही गिवन, ठीक है। इहनूं आपां इदां बना लैंदे आ, सिंपल बन जूगा। ये देखो जे वाली ट्राइंगल दी आपां शेप इदां बना ली तां आपां नूं करना थोड़ा जिहा ईजी हो जाऊगा। देखो ये G पॉइंट है, ये H पॉइंट है, ये D पॉइंट है। हुण देखो आपां नूं गिवन की है? गिवन है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी दे। ए गिवन है एंड सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड दूजा की है जी एच बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ ई जी एफ, ठीक है, ठीक है। ये आपां गिवन। हुण आपां फर्स्ट पार्ट लैने। फर्स्ट पार्ट आपां CD अपॉन GH AC अपॉन FG ये करना। हुण देखो अगर ये सिमिलर ने तां तुहाडे कोले एंगल A किहदे इक्वल होएगा? एंगल F दे। एंगल B किहदे इक्वल होएगा? एंगल E दे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल C किहदे इक्वल होएगा? एंगल G दे इक्वल होएगा, ठीक है। तो फर्स्ट दे विच आपां लैने ट्राइंगल किहड़ी, क्योंकि देखो ना ये साइड्स देखो CD ते GH, CD GH, इधरों ए सी ते एफ जी, ये आ वाली ट्राइंगल आ रही ने ना दोनों, जे सिमिलर हो जान तो तुहाडे कोले आ वाली चीज आ जूगी। तो आपां हुण यही ट्राइंगल लवांगे इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल किहड़ी? एफ जी एच। हुण देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ए इक्वल होणगे। क्यों होणगे? क्योंकि आपां उपर लिख के आए प्रूवड अबव। ये क्यों इक्वल ने? क्योंकि ये की ने तुहाडे कोले corresponding angles of similar triangles, ठीक है। ये आप ऊपर प्रूव कर चुके हैं। ए ते एफ इक्वल है। हुण देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये आपां नूं गिवन, ये भी अपने कोले प्रूवड अबव हो चुके हैं, ठीक है। बट हुण देखो जिहड़ा आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल आ, अज आपां इहदा हाफ कर दईए, हाफ ऑफ सी, और इधर भी हाफ कर दिए, कोई फर्क नहीं पैंदा। हाफ ऑफ सी तुहाडे कोले किहदे इक्वल आ गया? एंगल 2 दे इक्वल आ गया, और इधरों एंगल 4 दे इक्वल आ गया। एंगल 2 तुहाडे कोले की है? DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू, ये तुसीं आ भी लै सकदे सी, आ भी, पर आपां नूं इहदी जरूरत है तो आपां यही लवांगे, ठीक है। तो तुहाडे कोले किहड़ा आ गया? DCA इज इक्वल टू एंगल इधरों HGF। ये दो एंगल तुहाडे कोले इक्वल हो गए, ठीक है। HGF लिख लो, चाहे FGH लिख लो, दोनों के मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज तुहाडे कोले की है, ये बाइसेक्टर सीगे CD एंड GH बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, किहड़े-किहड़े एंगलां दे? ये तुहानूं गिवन सीगा ACB एंड एंगल EGF,
एफ दे। क्लीयर। हुण देखो दो एंगल इक्वल आ गए तुहाडे कोले, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल केड़ी ए सी डी सिमिलर हो गई ट्राईएंगल, दूसरी केड़ी लई सी आपां एफ ई जी दे। अगर ये सिमिलर है तो आप लिख सकते हैं सी डी अपॉन जी एच, सी डी ए सी डी ते एफ जी एच लई सी आपां एफ जी एच। ठीक है, तो लिख सकते आप सी डी अपॉन जी एच किदे इक्वल, दूसरा की प्रूव करना सी आपां ए सी अपॉन एफ जी, लास्ट वाले दोनों ते फर्स्ट ते सैकेंड। ठीक है, यही आपां प्रूव करना सी। हुण आपां करदे हां सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट दे तुसीं किहड़े-किहड़े प्रूव करने ने, डी सी बी ते एच जी ई। तो आपां सेम लैने इन ट्राईएंगल डी सी बी एंड ट्राईएंगल एच जी ई, इन्हां दोनों दे विच देखो हुण तुहाडे कोले उपर की सीगा, सी ते जी एंगल इक्वल सीगे, कोरसपोंडिंग एंगल एंगल सी इज इक्वल टू जी। ये आपां की लिख दांगे प्रूवड अबव, ये आपां उपर प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हुण आपां नूं पता है एंगल सी ते जी इक्वल है और एक एंगल बी ते ई इक्वल है, ये भी तुसी प्रूवड अबव, ये भी आप ऊपर प्रूव कर चुके हैं। इनू तुसी की लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। क्यों? बिकॉज सी डी एंड जी एच बाईसेक्टर्स एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ठीक है, देयरफॉर ਇਹਦਾ हाफ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ हाफ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਈਏ DCB, DCB ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ एंगल DCB, ਤੇ ਇਹਦਾ हाफ ਹੋ ਗਿਆ एंगल DCB इज इक्वल टू G ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ EGH। ਠੀਕ ਹੈ, एंगल EGH, ਇਹ ਦੋਨੋਂ एंगल ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, इक्वल हो गए। ठीक है, देयरफॉर अगर दो एंगल इक्वल है बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल केड़ी DCB, यही प्रूव करनी सी, सिमिलर होगी ट्राईएंगल HGE दे। क्लीयर, यही तुसी प्रूव करना सी। नाउ थर्ड पार्ट दे की प्रूव करना है, DCA सिमिलर होगी HGF, DCA HGF। ठीक है, ये वाली DCA HGF, ये आपां उपर जिहड़ा हैगा ACD लई सीगी ते FGH लई सी, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, क्योंकि उसे ਦਾ ही ਇਹ ਉਲਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਕਿਹੜੀ DCA ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ HGF। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एंगल A ਤੇ एंगल F, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। एंगल C ਤੇ एंगल G ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ प्रूव्ड अबव। ठीक है, दोनों का हाफ कर दिए, हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, एंगल DCA आएगा, ਇਹਦੇ ਚ एंगल HGE आएगा, दोनों एंगल इक्वल ने। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल केड़ी ADCA सिमिलर होगी ट्राईएंगल HGE दे, यही तुसी प्रूव करना सी। क्वेश्चन नंबर 11th, इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ CB ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ E ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, E ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲਸ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ABC। ABC ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸੋਲਸ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਹੈ ਵਿਦ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਫ AD ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 90 ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ EF ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AC ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ 90 ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ABD ਐਂਡ ECF ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ABC ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਸੋਲਸ ट्राईएंगल। ठीक है, होर की गिवन है AB इज इक्वल टू AC होएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल होएगा तो एंगल BV एंगल C दे इक्वल होएगा। क्यों होएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ABD ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ECF। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ AB ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਐਂਗਲ C ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਗਲ B = ਐਂਗਲ C। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਅਬਵ। ਪ੍ਰੂਵ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ D ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਐਂਗਲ F ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ 90। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ADB = ਐਂਗਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ F ਐਂਗਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ। D ਤੇ F ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ C ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ B ਦੇ ਇੱਥੇ C ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ E। ਦੋ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ देयरफॉर ਬਾय ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ E ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾय ਐਂਗਲ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ABD ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ECF ਦੇ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡਸ AB ਐਂਡ BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ QR। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਬਣੇਗੀ A B C PQ R ਔਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ AD ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ PM। ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ABBC ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ट्राइएंगल PQ ਤੇ QR ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਨ PM ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ AD ਇਹ PM ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਸ਼ੋ दैट ट्राइएंगल ABC = ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ PQR ਇਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਹੈ ट्राइएंगल ABC ਵਿਦ ਮੀਡੀਅਨ AD एंड ट्राइएंगल PQR विद मीडियन PM। दोनों के मीडियन गिवन है और अपन होर की गिवन है AB/PQ = BC/QR = AD/PM। ये अपन गिवन है ठीक है क्योंकि इन्होंने की किया प्रपोर्शन का मीनिंग ये होंगे। नैक्सट अपन की है प्रूव आप करना है टू प्रूव ट्राइएंगल केड़ी ABC सिमिलर होगी ट्राइएंगल PQR दे। अगर तीनों साइड की रेशो सेम हो जाए तो अपने को सिमिलर हो जाएगी ठीक है। देयरफॉर जब तुसी लिख लो प्रूफ अपने को किस चीज है जो तुहाडी BD है हाफ ऑफ BC होएगा क्यों क्योंकि यह की है मीडियन है ठीक है। यह आपां नूं की है गिवन। नैक्सट इधर QM किहदे इक्वल होएगा हाफ ऑफ QR होएगा ये भी तुहानूं गिवन है क्योंकि यह की है मीडियन है। देयरफॉर आपां नूं एक होर चीज़ कीती हुई है वो भी लिख लैने आपां AB/PQ = BC/QR = AD/PM। ये भी तुहानूं गिवन है। ये तीनों चीज़ां आपां नूं गिवन है ठीक है। तो इहनूं तुसीं की लिख सकदे हो AB/PQ BC 2 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 2BD आ गई और QR 2 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आ गया 2QM = AD/PM। 2 ਨਾਲ 2 कैंसल हो गया तो तुहाडे कोले कितना आ गया AB/PQ = BD/QM = AD/PM। देखो AB/PQ BD/QM AD/PM तीनों साइड की रेशो सेम होगी। देयरफॉर ट्राइएंगल केड़ी ABD सिमिलर होगी ट्राइएंगल इधरों केड़ी होगी PQM। अगर ये दोनों ट्राइएंगल सिमिलर हो गई देयरफॉर एंगल B = एंगल Q दे इक्वल हो गया क्यों होया बाय CP/CT ठीक है। BQ दे इक्वल हो गया। हुण देखो आपां की प्रूव करना सीगा आपां प्रूव करना है इन ट्राइएंगल केड़ियां ABC एंड ट्राइएंगल PQR दे विच तुहानूं एंगल B एंगल Q ये आपां प्रूवड अबव
ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये तुहाडे कोले की ने इक्वल ने। और नैक्सट की है, दो दी रेशो इक्वल है, किहड़ी किहड़ियां दी, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तुहानूं गिवन है। दो साइड की रेशो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल, किहड़ियां किहड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ, ए बी सी सिमिलर होगी ट्राईएंगल पी क्यू आर के, यही ਆਪਾਂ प्रूव करना है। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। नैक्सट क्वेश्चन, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, डी तुहाडे कोले बी सी ते कोई भी पॉइंट है, आ ट्राईएंगल ए बी सी सच दैट ए डी सी ते बी ए सी, तुहानूं की गिवन है ए डी सी आ वाला एंगल किहदे इक्वल है, बी ए सी दे, ये पूरे एंगल दे इक्वल है। ठीक है, आ वाला एंगल 90 का नहीं है, वैसे ये वाला एंगल किहदे इक्वल है, ये इक्वल है। शो दैट सी ए द स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये तुसीं प्रूव करना है। गिवन तुहानूं की है ट्राईएंगल ए बी सी, ये की गिवन है, इन ट्राईएंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, प्रूफ। और एक होर की गिवन है, एंगल ए डी सी किहदे इक्वल है, एंगल बी ए सी दे, ये तुहानूं गिवन है। हुण अपने कोले प्रूफ किस चीज़ है, ट्राईएंगल ए डी सी एंड ट्राईएंगल ए बी सी। अगर आप इन्हां दोनों नूं सिमिलर कर लिए, क्योंकि एक बड़ी ट्राईएंगल का एंगल और एक इहदा एंगल आपां नूं इक्वल दिते हुए हैं। ठीक है, आपां इन्हां नूं अगर सिमिलर कर लिए तो अपने कोले वो चीज़ आ जाएगी। हुण देखो, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये आपां नूं की है गिवन, दोनों एंगल आपां नूं गिवन। और नैक्सट एंगल ए सी डी ए वाला इज इक्वल टू एंगल ए सी बी कॉमन आ गया ना दोनों दे विच। ठीक है, ये तुहाडे कोले हो गया कॉमन, ये दोनों ट्राईएंगल दे विच कॉमन एंगल आ गया। उस तो बाद एंगल डी ए सी ए वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ये इक्वल एंगल ए बी सी, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, बिकॉज थर्ड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल, देयरफॉर बाय ए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल ए डी सी सिमिलर हो गया ट्राईएंगल ए बी सी डी। तो हुण देखो तुसीं, आपां नूं सी ए दो बार चाहिए, तो आपां उहदे अकॉर्डिंग साइड्स लवांगे। पहलां आपां इहनूं एंगल दे अकॉर्डिंग लवांगे। देखो तुहाडे कोले इहदे च किहड़ा एंगल आ, ए एंगल बी दे इक्वल आ, सी एंगल सी दे इक्वल आ, डी एंगल ए दे इक्वल आ। तो देखो ए एंगल किहदे इक्वल आ, बी दे इक्वल आ, सी एंगल सी दे इक्वल आ, और डी एंगल किहदे इक्वल आ, ए दे इक्वल आ। जे आपां इहदे चों सी ए वाली साइड लैने, सी ए आ वाला एंगल आ गया तुहाडा, इहदे अकॉर्डिंग इहदी लाइन किहड़ी होगी, छोटी ट्राईएंगल दी सी डी होगी। ठीक है, सी ए आपां वड्डी दी लईए और सी डी आपां छोटी दी ले ली। सेम जे आपां दूसरी लैने आ, दूसरी इहदी दूजी लाइन किहड़ी है, इहदी दूसरी लाइन हैगी है सी ए और ओहदी दूसरी लाइन किहड़ी है, सी बी। देखो अपने कोले एंगल इक्वल आ वाली ट्राईएंगल है अपने कोले पहला वड्डी, इहदी आपां ए वाली साइड लई सी एंगल नाल लगदी ते इहदी ए वाली साइड लवांगे। ठीक है, हुण दूसरी ट्राईएंगल दे विच तुसीं की है, इहदी तुसीं दूसरी साइड ले ली बी सी एंगल नाल लगदी है, इहदी सी एंगल नाल किहड़ी लग रही है, ए सी। तैनूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी लिख लो। ठीक है, सी बी इंटू सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करती, ये तुहाडा सी ए दा स्क्वायर हो गया, ये हो गया सी बी इंटू सी डी, यही आपां प्रूव करना सी। क्लीयर। ठीक है, नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ PR and median PM। AB PQ दे proportional है, AC PR दे proportional है और AD PM दे proportional है। ठीक है, another triangle PQR, show that triangle ABC similar होएगा triangle PQR दे। ये दोनों की होणगे तुहाडे कोले similar होणगे, ये तुसीं prove करना है।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ABC PQR ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ PM ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ AB upon PQ AC upon PR AD upon PM AD upon PM ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਲਿਖ ਲਿਆ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ABC ਪਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR ਦੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ AD ਨੂੰ DE ਤੱਕ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PM ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ MN ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ AD ਹੈ ਉਹ DE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ PM ਹੈ ਉਹ MN ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ CE ਤੇ RN ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ CDE ABD और इधरों CDE ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। BC ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ BC ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੌਰੀ BD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ DC ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ AD ਮੀਡੀਅਨ ਬਿਕੋਜ਼ AD ਮੀਡੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੀਡੀਅਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ AD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ DE ਦੇ AD DE ਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾय ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਐਂਗਲ ADE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ CDE ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ADE ਇਧਰਲਾ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਏ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ठीक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ए इक्वल हो गए हुण तीनों साइड्स इक्वल हो गई देयरफॉर तुहाडे कोले दो साइड्स ते एक एंगल ਇਹ इक्वल हो गए देयरफॉर ट्रायंगल ABD की होगी तुहाडे कोले कॉन्ग्रेंट होगी CDE दे आ ते आ दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई ठीक है ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई देयरफॉर तुसीं ये लिख सकते हो AB इज इक्वल टू CD AB इज इक्वल टू CE ठीक है ए बी इज इक्वल टू CE देखो ए एंगल दे ओपोजिट ए है ते इधरों ए एंगल दे ओपोजिट ए है ये दोनों तुहाडे कोल इक्वल हो गईयां बाय CP CT ये दोनों इक्वल हो गई। हुण नैक्सट देखो अपने कोले सिमिलरली हुण आपां नूं प्रूव नहीं करांगे क्योंकि आपां सेम ही चीज उहदे च करनी है ठीक है सारा आपां दोबारा नहीं करांगे। सिमिलरली की आऊगा तुहाडे कोले ट्रायंगल किहड़ियां PQM ਇਹਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ NMR ਦੇ देयरफॉर ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ PQ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ NR ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ PQ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ NR ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾय CP CT ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ AB is equal to CE and PQ is equal to NR अगर ये दोनों इक्वल है देयरफॉर CE अपॉन CE अपॉन केड़ी होगी NR और इधरों AC अपॉन PR is equal to AD अपॉन PM ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ AB ਤੇ AC ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ AC upon PR ਹੋ ਗਿਆ और दूसरी ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ AB upon PQ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੀਡੀਅਨ AD upon PM ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ CE PN ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ CE upon NR ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ AC upon PR CE upon NR ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ AC upon PR ਇਕੁਅਲ ਟੂ AD ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2AD upon 2 PM ਇਹ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ CE upon NR AC upon PR is equal to 2AD ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2AD ਨੂੰ ਆਪਾਂ AE ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ AD ਤੇ DE A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ D ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ AE ਹੋ ਜਾਊਗਾ is equal to AE और उधरला की हो जाएगा PN हो जाएगा। देयरफॉर अगर इन्हां दी रेशो इक्वल होगी देयरफॉर ट्रायंगल AEC सिमिलर होगी ट्रायंगल PNR थे
अगर ये सिमिलर हो गई तो एंगल 2 ते एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। देखो अगर ए वाली ट्राईएंगल आ सारी ट्राईएंगल दे सिमिलर होगी तो आ एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये दोनों एंगल तुहाडे कोले की हो गए इक्वल हो गए 2 ते 4। 2 ते 4 तुहाडे कोले दोनों इक्वल ने। और सिमिलरली आपां सारा प्रूव नहीं करांगे हुण। ठीक है, सिमिलरली तुहाडे कोले की हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि जे तुसीं लैफ्ट वाली साइड लै लोगे आ वाली ते आ वाली ट्राईएंगल लै लोगे। ठीक है, एंगल 1 ते एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो गए, इनू आपां 1 लै लैंदे आ, इनू आपां 2 लै लैंदे आ, दोनों नू आपां ऐड कर दिंदे आ। ऐड 1 एंड 2 बनदे विच की सीगा एंगल 2, इहदे सीगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंगल 3। एंगल 2 ते एंगल 1 जे तुसीं एंगल 2 ते 1 नू जोड़ोगे तो एंगल ए बन जाऊगा, इधर एंगल पी बन जाएगा। ठीक है, तो अपने कोले की आ गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर इन ट्राईएंगल ए बी सी एंड ट्राईएंगल पी क्यू आर दे विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये कित्थों आ गया तुहाडे कोले प्रूवड अबव। ये आपां उपर प्रूव हुणे करके हुणे आपां इहनूं प्रूव किया उपर। ठीक है, प्रूवड अबव हो गया, ए ते पी इक्वल हो गए। आलसो तुहाडे कोल की है ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ए बी अपॉन पी क्यू ये आपां नूं शुरू दे विच दित्ता होया ए बी अपॉन पी क्यू आ सीगा ए बी अपॉन पी क्यू किहदे इक्वल ए सी अपॉन पी आर दे, ए सी अपॉन पी आर दे, ये दोनों इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और एक ये हो गया। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राईएंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राईएंगल पी क्यू आर, यही आपां प्रूव करना। क्लीयर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट है शैडो 4 मीटर। ਆਪਾਂ 6 मीटर ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 मीटर। ठीक है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट दी सेम टाइम उस टाइम ते कहंदे एक टावर है, टावर आप ले लिया एक्स मीटर, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 28 मीटर बन रही है। फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर, ਆਪਾਂ टावर दी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ लेट ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर एंड लेट द हाइट ऑफ टावर की है तुहाडे कोले डी ई, इनू की ले लिया आपां एक्स मीटर। ठीक है, और ई एफ तुहानू गिवन है, ये कितना गिवन है 28 मीटर। डायग्राम तुहानू खुद नू बनानी पेगी। ठीक है, तो ये एंगल दोनों दे विच 90 बनणगे, क्यों क्योंकि पोल जिहड़ा खड़ा है वो इदां खड़ा है तो वो बेस नाल खड़ा है, तो ये उपर की है तुहाडे कोले इत्थे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, हुण देखो इन ट्राईएंगल ए बी सी एंड ट्राईएंगल डी ई एफ आपां इन्हां नू सिमिलर करांगे। ठीक है, एंगल बी किहदे इक्वल है एंगल ई दे इक्वल है, ईच 90, ये तुहाडे कोले 90 है। ठीक है, उस तो बाद देखो तुहाडे कोले की है नैक्सट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दे इक्वल होएगा। क्यों, क्योंकि जिहड़ा अपने कोले हुंदा ईच इज एंगुलर एलीवेशन, जिहड़ा एलीवेशन एंगल हुंदा वो दोनों का की है अपने कोले सेम रेशो दे विच होएगा। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देयरफॉर दोनों ट्राईएंगल की हो गई, ट्राईएंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राईएंगल डी ई एफ दे। ठीक है, अगर ये सिमिलर ने देयरफॉर इन्हां दी रेशो ए बी अपॉन डी ई किहदे इक्वल होएगी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इन्हां दी वैल्यू भर लो, ए बी कितनी है 6 है, इधरों ये कितनी है एक्स है, बी सी कितनी है 4 है, ये हैगी है 28, 7 ते कट हो गया। ठीक है, मीटर सीगा इधर मल्टीप्लाई कर लो 42 मीटर आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42 मीटर्स। द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन गिवन आपां नूं इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ए डी ते पी एम मीडियन है तुहाडे कोले ट्राईएंगल ए बी सी ते पी क्यू आर दे, वेयर ए बी सी सिमिलर होगी पी क्यू आर दे। प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये आपां प्रूव करने। हुण आपां नूं गिवन की है ए बी सी ते पी क्यू आर, ए मीडियन इन्हां दित्ते होए ए डी ते पी एम। नैक्सट की गिवन है ए बी सी ते पी क्यू आर, ये तुहानूं कीते है सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो एंगल बी एंगल क्यू दे इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ये क्यों होणगे, ये होणगे तुहाडे कोले सिमिलर ट्राईएंगल दे। ठीक है, कॉरसपॉन्डिंग
एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल्स। सिमिलर ट्राइएंगल से कोरसपोंडिंग एंगल तुहाडे कोल की हुंदे ने इक्वल हुंदे ने। ठीक है, प्रूव आपां करना ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। प्रूफ हुण देखो ए बी अपॉन आपां की करना पी क्यू, इधरों नैक्सट विच ए डी अपॉन पी एम, जानी कि आपां आ ते आ ट्राइएंगल लैणियां ने। हुण आपां इहदे अकॉर्डिंग ही ट्राइएंगल लवांगे ए बी डी एंड ट्राइएंगल पी क्यू एम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ Q ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵਡ ਅਬਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AD ਤੇ PM, AD ਐਂਡ PM ਆਰ ਮੀਡੀਅਨਸ ऑफ ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल PQR। इन्हां दोनों हुण देखो अगर ये दोनों ट्राइएंगल सिमिलर सीगियां तां इन्हां दे विच आपां की लिख सकदे आ AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, और इहनूं अगे की लिख सकदे AC अपॉन PR, और थर्ड AB लिख लिया सॉरी आपां BC अपॉन की लिख सकदे आपां QR लिख सकदे। ठीक है, ये आपां कित्थों लिया बिकॉज ट्राइएंगल ABC सिमिलर ट्राइएंगल PQR दे, ये आपां इहदे तो लिखे। हुण आपां इहनूं लिखदे हां क्योंकि आपां इत्थे AB अपॉन PQ यूज हो रहा AB अपॉन PQ, इहनूं आपां इह लिख सकदे हां BC अपॉन QR लिख सकदे ने BC अपॉन QR। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ BC ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2BD ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2BD ਔਰ QR ਟੋਟਲ QR ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮਸ QM ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਟਾਈਮਸ QM ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, QM ਲਿਖ ਲਓ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ AB अपॉन PQ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ BD अपॉन QM ਦੇ। ठीक है, ਹੁਣ देखो दो साइड्स ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइएंगल केड़ी ABD सिमिलर होगी ट्राइएंगल PQM दी। अगर ये सिमिलर है तो इन्हां दी रेशो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਸਟ ਤੇ ਲਾਸਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AB अपॉन PQ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ AD अपॉन PM ਦੇ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।